डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स सेक्शन का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। पार्ट नंबर सेकंड में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमेरिकल्स। आज हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट को किस प्रकार डिनोट या शो किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सर्किट डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। उन कंपोनेंट को कुछ साइन द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे ये एक बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल होता है। इसमें जो लंबी लाइन है उसे तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट होता है, मैंने आपको बताया था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो करंट कहाँ से निकलेगी, इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। ये जो साइन होता है ये बल्ब का साइन है, यानी बल्ब को किस प्रकार डिनोट किया जाता है, इस सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर लगा हुआ है एमीटर। एमीटर का क्या काम होता है, जैसा कि मैंने बताया कि करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। यानी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हुई, अमाउंट ऑफ करंट कितनी है, इसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। देन है की, ये एक की है। तो ये सर्किट डायग्राम होता है। तो हम इनमें कुछ सिंबल को पढ़ेंगे। सिंबल यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसमें जो लंबी लाइन होती है वो तो होती है प्लस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल। तो बड़ी लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और नेगेटिव को, और छोटी वाली लाइन को नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। सेकंड है बैटरी। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी दो से ज़्यादा सेलों से या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर क्या बनती है, बैटरी बनती है। जैसे इस बैटरी को हमने यहाँ लगाया, फिर एक सेल को और लगाया, फिर एक सेल को और लगाया। जो लंबी लाइन है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये तो होता है इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल, और ये किसका होता है, बैटरी का सिंबल। और बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थर्ड है की। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि की का सिंबल क्या होता है। अब यह है की का सिंबल। अब इस की में बीच में डॉट नहीं है। अगर बीच में डॉट नहीं है तो की क्या होगी, ओपन होगी। की क्या होगी, ओपन होगी। यहाँ की के बीच में क्या है, डॉट है, तो की क्या है, क्लोज है। फोर्थ क्या है, प्लग की और स्विच की। अगर की के बीच में डॉट है, क्या है, डॉट है, तो वो क्या होगी, क्लोज होगी। अगर डॉट नहीं है तो वो क्या होगी, ओपन होगी। तो ये तो होता है इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल। यह होता है बैटरी का सिंबल, जो कि होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और ये होता है की का सिंबल। अगर की ओपन है तो बीच में डॉट नहीं होगा, अगर बीच में डॉट लगा हुआ है तो की क्या होगी, क्लोज होगी। नेक्स्ट सिंबल है फोर्थ, यानी रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी एक रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम इस सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सर्किट में आपको कहीं भी ये सिंबल दिख जाए, ये कहीं भी सिंबल आपको मिल जाए, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ होता है रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जिसकी बार बार वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है या कांस्टेंट नहीं होती। तो रियोस्टेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, या तो रियोस्टेट का सिंबल ये होगा या फिर ये होगा। आपको सर्किट में कहीं भी इन
इसमें से या इसमें से कोई भी सिंबल मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा, रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। 7th होता है एमीटर। एमीटर का सिंबल क्या होता है, एमीटर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। 8th होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, इसे हम वोल्ट मीटर से, ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। वोल्ट मीटर क्या काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, और एमीटर क्या काम आता है, करंट को मेजर करने के लिए। 9th होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब यानी बल्ब को सर्किट में डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो रजिस्टर को इस सिंबल से, रियोस्टेट को इन दोनों सिंबलों से, एमीटर को इस सिंबल से, वोल्ट मीटर को इस सिंबल से और बल्ब को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। यानी सर्किट में आपको अगर ये सिंबल मिले तो इसका मतलब होता है ये बल्ब है, अगर ये सिंबल मिले तो इसका मतलब होता है ये वोल्ट मीटर है, अगर ये सिंबल मिले तो ये एमीटर होगा, अगर ये सिंबल मिले तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ क्या होता है, ये हमारे चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। दिस लॉ गिवन बाय ए जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमन ओम। यानी जो ओम का लॉ था वो किसके द्वारा दिया गया था, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम, उनके द्वारा ओम्स लॉ दिया गया था। इन द ईयर ऑफ 1827 यानी 1827 में। तो ओम्स का जो लॉ है वो जर्मन के एक साइंटिस्ट जॉर्ज सिमन ओम के द्वारा 1827 में दिया गया या इन्वेंटेड किया गया। अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, यानी ओम्स के लॉ के अनुसार, द करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, अक्रॉस इट्स एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन अनचेंज्ड और कीप्ड कांस्टेंट। यानी ओम्स का लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर से कोई करंट पास हो रही है। कंडक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि कंडक्टर वो होते हैं जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाती है, जबकि इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे करंट फ्लो नहीं हो पाती। तो ओम्स का लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के यानी V के। और जो अदर फिजिकल कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर, वो क्या होना चाहिए, वो रिमेन यानी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ओम्स का लॉ काम नहीं करेगा। तो अदर जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। अब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो V इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाने पर क्या आ जाएगा, R एक कांस्टेंट आ जाएगा, V इक्वल टू R I। अब R का फॉर्मूला हमें निकालना है तो I मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, V के डिवाइड में, तो R इक्वल टू V अपॉन I। अगर हमें I का फॉर्मूला निकालना है तो R कहाँ चला जाएगा, V के मल्टीप्लाई में, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो R क्या होता है यहाँ पर, R को हम बोलते हैं कांस्टेंट, यानी यह कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ओम्स का लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। बाकी जो अदर फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या है, इक्वल, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आ गया R, V इक्वल टू R I। ये किसका फॉर्म, यहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, और I क्या है, करंट। अगर हमें करंट का फॉर्मूला निकालना है तो R V के डिवाइड में चला जाएगा, अगर हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो I कहाँ चला जाएगा, V के डिवाइड में। दी SI यूनिट ऑफ R इज ओम, यानी रेजिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट करते हैं उसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I।
जैसे हमने पहले पढ़ा, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जो कि क्या है, ग्रीक लेटर है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीआई ग्राफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ किस प्रकार डिनोट किया जाता है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिख दिया, करंट, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, इसे वी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। जब करंट की वैल्यू और इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और इंक्रीज होगी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है।